राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एकादशी की सरल पूजा विधि, भगवान का प्रिय भोग 6 तारीख को कैसे पूजा करें, 7 तारीख को कैसे पूजा करें। 6 और 7 तारीख को दोनों दिन व्रत रख रहे हैं तो क्या होनी चाहिए हमारी पूजा विधि, क्या होनी चाहिए हमारी दिनचर्या, ये सभी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले एकादशी वाले दिन ना आपको सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, चाहे आप 6 तारीख का व्रत रखें या 7 तारीख का व्रत रखें या फिर दोनों ही दिन व्रत क्यों ना रख रहे हो, आपको सुबह सुबह जल्दी उठना होता है। सुबह का मतलब मेरा होता है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो स्नान होता है वो सर्वोपरि स्नान होता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम स्नान माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है। उठने के तत्पश्चात क्या करना है, उठने के बाद पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, हमारी ना 7 देव नदियाँ होती हैं, 7 देव नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कीजिए। उसके साथ साथ आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं, दही डाल के स्नान कर सकते हैं, दूध डाल के। मेरा कहने का मतलब है कि खाली पानी से इस दिन स्नान नहीं करना चाहिए। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। खाली पानी से इस दिन स्नान नहीं करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए, उसके तत्पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। याद रखिए भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, उनको पीला रंग बहुत प्रिय है, तो आप पीले रंग के कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नए वस्त्र पहनो, लेकिन ये जरूरी है कि आप धुले हुए वस्त्र पहनो, तो धुले हुए वस्त्र आपको पहने। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके बाद आपको करना है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, पूरे घर में उस गंगा जल का छिड़काव कर देना है। याद रखिए जब भी आप गंगा जल का छिड़काव करते हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव अवश्य कीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पे आपने इसका छिड़काव कर दिया, उसके बाद आप लोग अपने मंदिर एरिया में आ जाएंगे। मंदिर एरिया में आपके भगवान की जो भी प्रतिमा, देखो कोई भी ऐसी प्रतिमा है जिनको स्नान कराया जा सकता है तो उनको स्नान कराइए। जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, बाल गोपाल हो गए, राधा रानी हो गई, जिनको स्नान कराया जा सकता है उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जिनको स्नान नहीं कराया जा सकता उनमें हल्का सा जल छिड़कते हुए स्नानम 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 ऐसे आप बोल दीजिए। उसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेके बैठ जाना है। सबसे पहले संकल्प ही लिया जाता है, कोई अलग चौकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, निर्जला एकादशी में एक मटका जरूर स्थापित कीजिए, क्योंकि मटका दान की बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा की गई है। कोई अलग चौकी वगैरह नहीं लगानी। संकल्प के लिए वैसे मैं चावल का उपयोग बताती हूँ, लेकिन आपको पता है कि एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन आप बहुत अच्छी तरीके से एक लौंग ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए और उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प आप कैसे लोगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अगर आप फलाहार खा के रख रहे हो तो आपको फलाहार खा के बोलना है, अगर आप निर्जला रख रहे हो तो आपको निर्जला बोलना है। अगर आप 2 दिन तक व्रत रख रहे हो, 1 दिन फलाहार खा के 1 दिन निर्जला, तो आपको ऐसे मतलब जैसा भी आप व्रत रख रहे हो आपके उसके अनुरूप आपको बोलना है। अब आप पूजा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, एक अखंड ज्योत जला दी है, संकल्प आपने ले लिया है। अब बारी आती है कथा पढ़ने की, तो आप कथा पढ़िए। हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है, निर्जला एकादशी की भी कथा आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप लोगों को भगवान का प्रिय भोग लगाना। व्रत आपका है, भगवान का नहीं है, तो इस एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग है आम का भोग। कहते हैं आम का भोग भगवान श्री विष्णु को लगाने से आपको बगले की योनि से मुक्ति मिल जाती है। बगला होता है ना, उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आम का भोग आप भगवान को जरूर लगाएं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के भी भोग लगाया जा सकता है, जैसे कि आम की आइसक्रीम बना के भोग लगाया जाता है घर पे। अब भगवान के नाम से आप कुछ भी बना लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंगो शेक बना लिया, भगवान को भोग लगा दिया। अब बारी आती है आपकी आरती। आरती करी और उसके बाद आपने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गोदी में उठाया या फिर राधा रानी को गोदी में उठाया, तुलसी माता के पास पहुंच गए, तुलसी माता के पास अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को रखा, तुलसी माता के पास एक दीपक प्रज्वलित किया। अब आपने तुलसी माता की परिक्रमा करी। जब आप तुलसी माता की परिक्रमा कर रहे हो ना, 2-3 चीज़ें मेरी ध्यान से सुनिएगा। जब आप तुलसी माता की परिक्रमा कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ लड्डू गोपाल की भी परिक्रमा हो जाती है। एवरीडे अगर आप 4 परिक्रमा करते हो तो निर्जला एकादशी वाले दिन या फिर एकादशी वाले दिन कोशिश कीजिए कि उस दिन कम से कम 11 परिक्रमा हो। और भी ज़्यादा कर सकते तो क्या ही बात है, बहुत ही सर्वोत्तम। अब आपने परिक्रमा कर ली और वहीं पे आपने आसन बिछा के आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है ना। जो भी गुरु, अब मैंने तो गुरु दीक्षा नहीं ली,
अब मैं कौन से मंत्र का जाप करूँ? अगर आपने भी गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, नहीं तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हो। अन्यथा आप हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, आप उसका जाप कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम है, आप ये सब चीज़ें अवश्य और अवश्य कीजिए। उसके तत्पश्चात आपके घर के जो भी कार्य हैं, जैसे कि सफाई करने का होता है, बच्चों के लिए खाना बनाने का होता है, कपड़े फोल्ड करने का, मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। आपके घर के जो भी कार्य हैं वो कार्य आप लोग करना है। एक दो चीज़ें मेरे कहने पर और भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, तो YouTube पर या फिर टीवी पर विष्णु सहस्त्र नाम चला दीजिए। अब इससे क्या होगा दीदी, विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक अक्षर भी अगर आपके कान में गया तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। विष्णु सहस्त्र नाम चलाते हुए आपने अपने घर का कार्य कर लिया, दोपहर को 12-1 बज जाएंगे। अब 12-1 बजे फिर दोबारा आपसे मन में ख्याल आया कि चलो थोड़ा सा नाम जप और कर लेती हूँ, फिर भगवान का नाम जप करने के लिए बैठ गए। फिर शाम का जो भी कार्य है आपने किया, अब आप सबकी पूजा करने के लिए बैठ गए। अब जब शाम की पूजा करोगे ना, तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। जैसे कि शाम की पूजा के वक्त घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। शाम की पूजा के वक्त तुलसी माता के पास 1 दीपक अवश्य जलाना है। जो भी देव वृक्ष हो वहाँ पे 1 दीपक अवश्य जलाना है। घर के मुख्य दरवाजे पे 2 दीपक अवश्य जलाने हैं, और साथ ही के साथ एक अखंड जोत जरूर जला दीजिए। वैसे तो मैं पूरे महीने अखंड जोत जलाने की बोलती हूँ, लेकिन अगर आप पूरे महीने अखंड जोत ना जला पाओ तो आप ऐसा कीजिए कि एक अखंड जोत एकादशी वाले दिन अवश्य जलाइए। अगर सुबह ना जला पाओ तो शाम को तो आप अवश्य और अवश्य जलाना है। रात की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है, जिसको रात्रि जागरण करते हैं। एकादशी में ना दिन की पूजा का इतना विशेष महत्व नहीं है, एकादशी में रात्रि पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। तो रात को आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है बहुत अच्छी तरीके से। जितनी ज़्यादा देर तक जगा जा सकता है उतनी ज़्यादा देर तक जगिए, भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। आप कुछ महिलाएं मिलकर कीर्तन इत्यादि भी कर सकती हैं, नहीं तो यूट्यूब पर किसी की कथा भी आप सुन सकती हैं, ठीक है ना। किसी की भी कथा आप सुन सकती हैं, जिससे आपका बहुत अच्छे तरीके से भगवान के नाम का सिमरन हो जाएगा। 12-1-2 बजे तक जगिए, उसके बाद फिर आराम से बैठिए, मतलब अगर नींद आ रही है तो सो जाइए। उसके तत्पश्चात आपको अगले दिन सुबह सुबह उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले पानी में गंगा जल डाल के आपको स्नान करना है द्वादशी पर। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाना है। उसके बाद उस योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना है। लड्डू गोपाल को सादे जल से स्नान कराइए, और जो लड्डू गोपाल को जल से स्नान कराया है उस जल का पान कर कर आपको अपने व्रत का पारण करना है। 6 तारीख को व्रत रखा है तो जो पारण का समय होगा ना वो 7 तारीख को 1:30 बजे के बाद है, मतलब 1:44 से लेकर 4:30 बजे तक है। 7 तारीख को व्रत रखा है तो 8 तारीख को जो व्रत के पारण का समय है वो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। तो जब भी आपने व्रत रखा है ये व्रत का पारण अवश्य कीजिए। 2-3 चीज़ें मेरे कहने पे और भी ध्यान रखिए कि जब भी आप व्रत का पारण करते हो तो सबसे पहले किसी और को खाना खिलाओ फिर खाओ। 11 गिलास शरबत बांट दो। निर्जला एकादशी पे शरबत दान की बड़ी बड़ी महिमा होती है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। दिन व्रत रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि द्वादशी पे अनाप शनाप खाना खाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। द्वादशी पर एक ही समय भोजन किया जाता है। द्वादशी पे भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। द्वादशी पे भी मसूर की दाल लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता। द्वादशी पे भी दान करने की बहुत बहुत बड़ी महिमा होती है। तो द्वादशी पे सबसे पहले किसी को भोजन कराइए, उसके बाद फिर आप भोजन इत्यादि खा सकते हो। याद रखिए कि एकादशी का व्रत आपका तभी संपूर्ण होगा जब आप सही समय पे बताए गए टाइम पे व्रत का पारण करते हो। व्रत का पारण किसे कहते हैं? व्रत खोलने का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड व्रत का पारण करना। जिस टाइम पे आप व्रत खोल रहे हो वो होता है व्रत का पारण करना। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? संतान प्राप्ति का योग कब है? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती।
ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही उपलब्ध कराया हुआ है। इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना और मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।